नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बंग महिला जी की फेमस कहानी दुलाई वाली। अब बंग महिला जी का जो ओरिजिनल नेम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। कहानी के पात्र: वंशीधर मुख्य पात्र है जो इलाहाबाद का निवासी है। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है जो कि हंसमुख व्यक्ति है। जानकी दई वंशीधर की पत्नी है और एक गृहस्थ महिला है। सीता वंशीधर की साली है। अन्य पात्रों में नवल किशोर की पत्नी है लेकिन उसका नाम कहानी में कहीं भी नहीं है। वंशीधर की सास है, साला है, साली है और इक्के वाला इत्यादि। और एक लाठीवान भी है जो कि ट्रेन में एक यात्री है। कहानी का विषय देखते हैं। दो दोस्तों की कहानी है, हास्य विनोद की कथा है, नवविवाहिता के साथ हंसी मजाक का चित्रण है और नवविवाहिता की मनोदशा है। दुलाई वाली जो नवविवाहिता है जिसके साथ इस कहानी में उसके ही पति के द्वारा किया गया हंसी मजाक आया हुआ है। अपने पति के मजाक को वह समझ नहीं पाती है और पूरे प्रवास में वह डरी हुई और घबराई हुई रहती है। दुलाई वाली इस कहानी में सक्रिय है परंतु उसका नाम कहानी में कहीं भी नहीं है। दोनों दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले हैं। रिश्ते में नवल किशोर बंसीधर का ममेरा भाई है। बंसीधर का ससुराल काशी में है और नवल किशोर का ससुराल कलकत्ता में है। इस कहानी की शुरुआत में बंशीधर अपने ससुराल काशी गए हुए हैं। ससुराल में ससुर नहीं है, एक सास, साला, साली इत्यादि हैं। बंशीधर काशी के घाट पर स्नान करके बड़े जल्दी अपनी पत्नी जानकी को एक खबर देता है कि अब हमें तुरंत गांव लौटना चाहिए क्योंकि नवल किशोर की चिट्ठी आई हुई है और हम सबको साथ मिलकर एक साथ जाना है। जानकी अपने मायके एक दो दिन और रहना चाहती है किंतु पति की बात मानकर वह अपना सामान भरना शुरू कर देती है। यहाँ जानकी के द्वारा लेखिका ने मायके आने के बाद बेटी की विदाई का दृश्य दिखाया है। किस तरह बेटी अपना मायका बड़े ही दुख के साथ छोड़ पाती है। जानकी के रोने से यह सब बातें हमें पता चलती हैं। जानकी की बहन सीता उसके साथ जाना चाहती है परंतु वह नहीं जा पाती, इस कारण वह रो रही है। पिता न होने के कारण लड़कियों की दुख भरी कथा इसमें आती है। वंशीधर का व्यक्तित्व सुलझा हुआ है। वंशीधर और उसकी पत्नी इलाहाबाद जाने के लिए स्टेशन की तरफ निकलते हैं। वे जैसे ही रिक्शा में बैठते हैं तभी बंशीधर को पता चलता है कि उसने आज विलायती धोती पहनी है और नवल किशोर को विलायती माल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे कट्टर स्वदेशी हैं। अपने दोस्त के शरीर पर अगर उसने विलायती धोती देखी तो वह दो तीन बातें भी उसे सुना देगा। इस बात का डर उन्हें रास्ते में सताता है लेकिन अब रिक्शा से उतर भी नहीं सकते थे। याद रखिएगा कि नवल किशोर को विलायती माल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो कट्टर स्वदेशी था, तो कथनों में यह सवाल पूछा जा सकता है। जानकी कहती है धोती तो धोती होती है, सिर्फ पहनने के काम आती है। स्वदेशी धोती हो या विदेशी, दोनों ही पहनी जाती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आगे लेखिका ने स्टेशन का वर्णन किया है जिसमें कुलियों का वर्णन भी है। स्टेशन पहुंचकर ये लोग गाड़ी की पूछताछ करते हैं। नवल किशोर को ढूंढने लगते हैं लेकिन गाड़ी निकलने का समय हो जाता है। लेकिन बंशीधर का दोस्त तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तभी गाड़ी निकल जाती है। जानकी अपने पति को चिढ़ाती है, आपके दोस्त तो हमें बुलाकर कहाँ रह गए, ऐसा वह कहती है। नवल किशोर हमेशा मजाक करता रहता है इसलिए उनको लगता है कि उसने मजाक ही किया होगा। वे दोनों आए ही नहीं होंगे। उनकी नवविवाहित पत्नी भी नहीं आई है। गाड़ी चल पड़ती है। जिस डिब्बे में यह लोग बैठे हैं उस डिब्बे में बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई है। उनमें से एक स्त्री लगातार रोए जा रही है। डब्बे में बैठे हुए लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि यह स्त्री क्यों रो रही है। उस डब्बे की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं और उस स्त्री को समझा रही है। इस स्त्री को भी इलाहाबाद जाना है। इस स्त्री का पति उसे बिना टिकट अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। अगला स्टेशन आने पर वह स्त्री थोड़ी देर बाहर झांकने लगती है, फिर गाड़ी शुरू होने के बाद रोना शुरू कर देती है। वंशीधर को लगता है कि इस स्त्री की मदद करनी चाहिए और उसे सम्मान के साथ उसके घर के पते पर छोड़ देना चाहिए। उस डब्बे के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि यह पुरुष उस महिला की मदद क्यों करना चाहता है। एक लाठीवान जो उस डब्बे में है वह बंशीधर को कहता है कि जब तुम इसके गहने लेकर भागो
तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे भी दे देना। यह सब बातें सुनकर बंसीधर को क्रोध आने लगता है। वह तो सिर्फ उस स्त्री की मदद करना चाहता है। वह स्त्री लगातार रो रही है। उसे पता नहीं है कि वह कहाँ जा रही है। अगर टिकट मास्टर आ गया तो उसका क्या होगा, यह डर भी उसे लग रहा है। वंशीधर चारों तरफ देखने लगता है। उस स्त्री के पति का कोई तार भी नहीं आता है। करे भी तो क्या करे, यह प्रश्न अब बंशीधर के मन में उपस्थित होता है। बंशीधर घबराया हुआ है। अचानक नवल किशोर उसका दोस्त सामने आ जाता है। तब वंशीधर को सब पता चलता है कि नवल किशोर यह सब जानबूझकर कर रहा था और वह स्त्री भी तो नवल किशोर की ही पत्नी निकलती है। नवल किशोर उसी गाड़ी में उसी स्टेशन से बैठा हुआ था, सिर्फ अपने दोस्त और पत्नी को डरा रहा था। उसी डब्बे में ऊपरी सीट पर बैठकर इनका ये सब हाल देख रहा था। उसे अपने दोस्त का स्वभाव पता था कि एक स्त्री को रोता देख जरूर उसकी मदद करेगा। अपने दोस्त और अपनी पत्नी का हाल वह ऊपर की सीट से लगातार देखता रहता है, कैसे वे लोग घबराते हैं, डरते हैं इत्यादि। अंत में सब लोग स्टेशन पर उतर जाते हैं। सबको सच्चाई का पता चल जाता है। वह दुलाई वाली भी हंसने लगती है और एक साथ मिलकर सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। कुल मिलाकर हास्य व्यंग्यात्मक की यह कहानी है। अगर आज के एक शब्द का प्रयोग करूं तो नवल किशोर बंसीधर और अपनी पत्नी के साथ प्रैंक करता है। जैसे आज के टाइम हम प्रैंक करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का प्रैंक नवल किशोर ने बंसीधर और उसकी पत्नी के साथ किया। सिर्फ वह उन्हें डराता है और अंत में सबको सच सच बता देता है और सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। बस इस कहानी में आप इतना याद रखिएगा कि कौन सा पात्र कहाँ का रहने वाला है और आपस में उनका संबंध क्या है, किसकी ससुराल कहाँ पर है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कहानियों की PDF का बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। मैं उन सभी को एक बार और बता दूं, वैसे मैं कह चुका हूं ये बहुत बार, लेकिन आज भी कह देता हूं। जैसे ही हमारी 21 कहानियाँ ख़त्म हो जाएगी, इन सभी कहानियों की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। मिलेंगे जल्द ही एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।